जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थैनोस के ओरिजिन की, जहां हमें पता लगा थैनोस और उसके इटरनल कनेक्शंस के बारे में। हमें पता लगा कि कैसे क्रोनोस ने यूरेनस को हराया और यूरेनस को धरती छोड़ने पे मजबूर कर दिया। हमें ये भी पता लगा कि कैसे क्रोनोस एक कॉस्मिक एंटिटी में चेंज हो गए। हमें ये भी पता चला कि एलार्स जो कि क्रोनोस के बेटे थे, उन्होंने किस तरीके से धरती को छोड़ा और छोड़ने के बाद वो टाइटन में बस गए। टाइटन जो कि सैटर्न का मून है, किस तरीके से वो टाइटन में जाके सुजैन से मिले और वहाँ पे पूरा टाइटन और शहर उन्होंने बसाया। अभी पिछली स्टोरी के हिसाब से हमें ये पता है कि एलार्स के 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा स्टार फॉक्स के नाम से जाना जाता है और दूसरा मैड टाइटन के नाम से। अगर बात करें मैड टाइटन की, तो मैड टाइटन और कोई नहीं, थैनोस है। थैनोस जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल के कॉमिक यूनिवर्स का बेताज इविल बादशाह है। मतलब अगर इविल की बात करें या विलेंस की बात करें तो थैनोस नंबर 2 में आता है। नंबर 1 में गैलेक्टस है। गैलेक्टस की स्टोरी हम अलग तरीके से बताएंगे, पर अभी थैनोस की बात करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे थैनोस के बचपन में उसे क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़े। हम ये देखेंगे कि थैनोस कितना इंटेलिजेंट था और इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसने क्यों एक इविल रास्ता चुना, एक गलत रास्ता चुना, जबकि उसके पास एक सही रास्ता भी था। हम वो सारे सर्कमस्टेंसेस देखेंगे जिसने थैनोस को इविल बनने पे मजबूर किया। मेरा नाम है रवि चंदोला, आप देख रहे हैं द पैरेलल डायमेंशंस। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करें थैनोस की, तो थैनोस का जन्म टाइटनोस सिटी के एक हॉस्पिटल में हुआ, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वहीं एलार्स अपने आने वाले बच्चे की खुशी में कुछ ज़्यादा ही उत्सुक थे, पर यह उत्सुकता वहां के डॉक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने थैनोस को बचा तो लिया था, पर जब थैनोस को देखा तो वो बाकी इटर्नल्स से एकदम अलग दिखता था। डॉक्टर्स उस बच्चे पर हर तरीके का एक जेनेटिक प्रयोग करना चाहते थे, ताकि उसके ऐसा होने के पीछे का रहस्य वो जान सकें, पर एलार्स को उनकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एलार्स जानते थे कि ये बच्चा इस दुनिया में सबसे अलग है और ये एक महान काम करने के लिए ही इस दुनिया में जन्मा है। थैनोस को देखकर सबके सब हॉस्पिटल स्टाफ घबरा गए। वहीं सुजैन अपने बच्चे को देखने की इच्छा जताती है। जैसे ही वो थैनोस को देखती है, वो एकदम से घबरा जाती है, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। घबराहट में वो एक साइड से चाकू निकालकर उस बच्चे पर मारने की कोशिश कर ही रही थी कि एलार्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और डॉक्टर्स को जोर से आवाज़ दी। सुजैन अब काबू से बाहर होने लगी थी। अचानक से डॉक्टर आए और उन्होंने उसकी गर्दन पे एक निडल लगा दी, जिसके वजह से वो बेहोश होने लगी। बेहोशी की हालत में भी वो बार बार यही गुनगुना रही थी कि एलार्स, हमें इसे मारना होगा, हमें इसे मारना होगा इससे पहले कि ये हमें मार दे। और बेहोश होने से पहले एक ही चीज़ बोली, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये इटर्नल नहीं है। अब फेज 2 की बात करते हैं, जहाँ थैनोस बड़ा हो चुका था। अब थैनोस बड़ा हो चुका है, पर बढ़ते हुए कद काठी के साथ उसकी परेशानियां भी बढ़ने लगी। सारे इटर्नल्स बच्चों के बीच वो सबसे अलग दिखता था, जिसके कारण उसे सारे बच्चे मॉन्स्टर बुलाते थे। वो एकदम से अकेलेपन से घिर चुका था, उसे सिर्फ अपने आप से ही मतलब रहता था। वहीं कुछ बच्चे उस पर दिलचस्पी भी दिखाते थे और उसके ऐसे अजीब दिखने के पीछे सवाल किया करते थे। एक बार थैनोस से एक बच्चे ने पूछ ही लिया कि तुम इतने अजीब दिखते क्यों हो। थैनोस ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, बोला कि ये म्यूटेशन की वजह से हुआ, मेरे जीन्स में म्यूटेशन हुआ, उस वजह से मैं ऐसा दिखता हूँ। अब थैनोस अकेलेपन में ड्राइंग बनाया करता था। ये वो काम था जिससे वो हमेशा खुश रहता था। इससे ज़्यादा खुशी उसे कभी नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ वो अपने सपने को लेके बहुत परेशान था। वो अपनी माँ सुजैन के पास जाता और बताता कि उसको बहुत ख़राब सपने आने लगे हैं आजकल। वो देखता है कि कोई उसको चाकू से मार रहा है और फिर बड़ा होके वो उसी चाकू से, और बोलते बोलते वो बीच में रुक जाता है। मतलब यहाँ पे थैनोस देख रहा है कि जिसने उसको बचपन में चाकू मारा था, उसको थैनोस चाकू मारता है, बट वो ये बोलने से कतरा जाता है। ये बात सुनकर सुजैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो शर्म से मुंह नीचे करके, आंखें झुका के कुछ नहीं बोलती। अब धीरे धीरे थैनोस के दोस्त भी बनने लगे और वो सब थैनोस के साथ खेलना पसंद करते थे।
वहीं स्कूल में डाइसेक्शन के टाइम पे थैनोस को वॉमिट आने लगी और दौड़कर थैनोस बाहर चले जाते हैं। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है और उसे संभालते हुए बोलता है कि हम साइंटिस्ट हैं, जब तक चीज़ों को डाइसेक्ट नहीं करेंगे, खोल के नहीं देखेंगे, तब तक उनके अंदर के छिपे रहस्य कैसे जान पाएंगे। अब थैनोस पीछे मुड़ने के लिए बेचैन हो गया। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उसे एक मिस्टीरियस गर्ल दिखी। वो मिस्टीरियस गर्ल जिससे वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसके एक बार ही बुलाने पर वो अपने दोस्तों के साथ रहस्य सुलझाने गुफा की ओर चला गया। गुफा की ओर जाने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये गुफा में जाना मना है। थैनोस के दोस्त अब डरने लगे थे। वो थैनोस को मना कर रहे थे कि हम नहीं जाते, यहाँ जाना मना है। पर थैनोस ने बहादुरी दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही वो दोनों दोस्तों के साथ गुफा के अंदर गया, उसका पाँव फिसला और तीनों दोस्त अलग अलग हो गए। थैनोस एक छोर में फंस गया और बाकी जो 2 दोस्त थे वो अलग छोर में फंस गए। थैनोस के बार बार आवाज़ लगाने पर भी वहाँ से कोई नहीं बोला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब 3 दिन हो गए थे। थैनोस अपने दोस्तों के साथ अंदर ही फंसा हुआ था। जहाँ उसकी दोस्ती वहाँ के लिजर्ड से हो जाती है, जो बाद में उसे उस गुफा से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। जैसे ही थैनोस रास्ते से बाहर की तरफ जा रहा था और बाहर जाके जैसे निकला ही था कि वो हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों की लाश वहाँ के लिजर्ड मॉन्स्टर्स खा रहे थे। थैनोस अब इतना डर चुका था कि वो वहाँ से भाग गया। वहाँ से जैसे ही वो भागा, परेशान होकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसने स्कूल के बच्चों को ये बोलते हुए सुना कि देखा, वहाँ 2 बच्चों की मौत हो गई, पर वहाँ सिर्फ एक ही जिंदा बचा। ये बात थैनोस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो परेशान होकर बैठा ही था कि फिर पीछे से एक हाथ आता है। हाँ, ये वही मिस्टीरियस गर्ल है जिससे थैनोस प्रभावित हुआ था। इस बार वो थैनोस को फिर गुफा में लेके जाती है और उससे कहती है, जाके अपने डर का सामना करो। अपने दोस्त के मरने से थैनोस काफ़ी गुस्से में था और गुस्से में आकर वो वहाँ चले जाता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है और लिजर्ड्स को देखता है तो वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि उसका अपने आप पे बिल्कुल काबू नहीं रहता। वो चाकू उठा लेता है और वहाँ के सारे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो थैनोस बायोलॉजी लैब में रेप्टाइल्स के ऊपर हुए डाइसेक्शन को अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहा था, अब वही थैनोस आज केव में जाकर सारे मॉन्स्टर लिजर्ड को अपने हाथों से मार आया। इससे एक चीज़ तो पक्की हो गई कि थैनोस ने गुस्से में ही सही पर जुर्म किया है। उसने अपने दोस्तों का रिवेंज लिया है। पर अब देखना ये है कि क्या वो ये सब करके खुश हुआ या क्या उसको अपने दोस्तों का रिवेंज लेके, बदला लेके कोई भी सुकून मिला। दूसरी बात ये है कि ये मिस्टीरियस गर्ल है कौन जो बार बार थैनोस को जुर्म करने पर प्रवोक कर रही है। ये थी कहानी आज की। अगर ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में भी उभर रहे हैं, आपके दिमाग में भी कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, तो देखना ना भूले ओरिजिन सीरीज का 3rd एपिसोड। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हिट लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज सब्सक्रिप्शन गिव्स अस मोटिवेशन। मेरा नाम है रवि चंदोला और आप देख रहे हैं द पैरेलल डायमेंशंस।